आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेगा अपने इंटरनल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका क्या मतलब? हम लोग पढ़े हैं ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और कोई रूल ए टू बी डिफाइंड है, satisfying two conditions that first each element of A has some image in B and second condition image of elements of A in B must be unique। ये हम लोगों ने रिलेशंस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। अब जब डोमेन की बात आती है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब है कि इट इज अ रियल फंक्शन। ए मस्ट बी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रिलेशन के लिए यूज होता है और ये दो लाइन दे करके सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए यूज होता है। एंड बी इज ऑल्सो सम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब डोमेन फाइंड करने का मतलब है कि आप यहाँ से उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए। कहाँ से? आर से। हम पहले सोचेंगे ये पूरा आर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन गिवन रूल के अनुसार यहाँ का कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका इमेज यहाँ न मिले। तो यहाँ के जिस एलिमेंट का इमेज यहाँ नहीं मिल रहा है, उस एलिमेंट को यदि यहाँ रहने देंगे, there will be some element in this set having no image here, तो by definition फंक्शन नहीं होगा। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उन एलिमेंट्स को आउट कर देंगे, हटा देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से माइनस कर देंगे, तो ये फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपका पेन खो गया, अपने घर में कहीं रखे मिसप्लेस हो गया, पेन खोज रहे हैं, तो अपने घर में खोजिएगा या जहाँ पढ़ते हैं, जिस टेबल पर पढ़ते हैं वहाँ खोजिएगा। दूसरे के घर में नहीं पहुँच जाइएगा ढूंढने के लिए। वैसे ही जब डोमेन निकालने के लिए आता है तो हम सिर्फ, हमारा घर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम सिर्फ इसमें ढूंढेंगे कि for what real numbers the rule is defined, well defined. If any real number for which rule is undefined, not defined, then exclude that real number from this set, and then the set will be called domain of the given function। तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तब ये बातें और आपको क्लियर होंगी। Find domain of the following functions। जैसे फर्स्ट, fx is equal to x। ये फंक्शन आपको दे दिया और पूछ रहा है कि इसका डोमेन बताइए। तो खुद सोचो,
ये x यहाँ हो और ये x यहाँ हो। इस रूल का मतलब है इमेज ऑफ x अंडर f इज x, तो x का इमेज x। अब यहाँ x की जगह आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, तो मैंने बताया कि हमारा डोमेन का घर क्या है, मेन घर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यदि हम 1 लें तो 1 का इमेज 1, यदि हम √2 लें, यदि हम -5 लें तो इमेज -5। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो यदि गिवन रूल f(x) = x है, तो इट इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। हम अपने डोमेन में कोई भी रियल नंबर लें, सबका इमेज मिलेगा। ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है जिसका इमेज नहीं मिले, क्योंकि डेफिनेशन ही है ये f(x) इमेज ऑफ x अंडर f इज x। जो यहाँ लेंगे उसका इमेज यहाँ वही हो जाएगा। तो ये पूरा R हो गया, ये हमेशा R हो गया। इन जनरल अनडिफाइंड 2 केसेस में होता है। फर्स्ट, डिनोमिनेटर ऑफ अ फंक्शन कैन नॉट बी 0, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन रूल अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अंडर रूट। अंडर रेडिकल साइन सिर्फ पॉजिटिव और 0 हो सकता है, निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डोमेन निकालते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में f(x) इज x, जो यहाँ x लेंगे रियल नंबर वो यहाँ इमेज हो जाएगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर है कि यहाँ ले तो यहाँ इमेज नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं। सो डोमेन हम लिखेंगे क्लियरली f(x) = x is well defined for all x belonging to R. Therefore, domain of f is set of all real numbers. Question 2. f(x) is negative of mod x. अब यहाँ पर भी देखिए, हम यहाँ कोई भी रियल नंबर लें, मान लो 2 लिया तो mod 2 और उसके पहले माइनस है तो इमेज इज -2। यहाँ 2 लिए तो इमेज इज -2। यहाँ हमने x के जगह मान लो -5 लिया तो mod ऑफ -5 5 और उसका -5। यहाँ आपने 0 लिया, मान लो 0 लिया, mod 0 0 -0 0। अब ऐसा कोई नंबर यहाँ नहीं ले सकते हैं रियल नंबर जिसका इमेज यहाँ ना हो। आप जो भी रियल नंबर यहाँ लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड कभी नहीं। mod x is not undefined for any real number। यहाँ वही बात था, x is not undefined for any real number। Similarly, mod x is not undefined for any real number। So, since f(x) is
well defined for all x belonging to R, therefore domain of f is here also R. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पर f के बजाय फंक्शन को g से डिनोट कर दें। हम किसी भी स्मॉल लेटर f g h से डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को। अब इसका डोमेन बताना है। अब इस x के जगह आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। आप कोई भी रियल नंबर इस x के जगह लें, वही रियल नंबर यहाँ लेंगे। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, प्लस 10 इज अगेन अ रियल नंबर। तो फॉर एनी रियल नंबर x ये हमेशा वेल डिफाइंड है, कभी भी अनडिफाइंड नहीं है। तो सिंस gx is well defined for all x belonging to R, therefore domain of G is set of all real numbers. Fourth, fx is 1 by x। अब देखो यहाँ पर एक केस आ रहा है, डिनोमिनेटर यदि 0 होगा इट विल बी अनडिफाइंड। 1 by 0 इज नॉट अ रियल नंबर, यानी इस x के जगह हम 0 नहीं ले सकते। यदि डोमेन में 0 लेंगे तो 0 का इमेज 1 by 0 इंफिनिटी, विच इज नॉट इन रियल नंबर। हमने यहाँ पर भी डिफाइन किया था कि ये दोनों हमेशा सबसेट ऑफ R हो। तो इंफिनिटी इज नॉट हियर, सो 0 हैज नो इमेज। यानी यदि इस सेट में 0 है तो यह रूल फंक्शन नहीं होगा। 0 के अलावा यहाँ आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, एनी रियल नंबर, 1 अपॉन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ रियल नंबर। सिर्फ 0 नहीं ले सकते। तो इस बेस पर हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन 0। R माइनस सिंगलटन 0 का मतलब है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। दिस सेट माइनस दिस सेट मीन्स अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी 0 को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स। सो दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। फिफ्थ, ये फंक्शन गिवन है, इमेज ऑफ x इज 1 अपॉन x प्लस 2, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो gx will be well defined if x plus 2 is not 0, that is x is not equal to minus 2। इसके अलावा यहाँ x के जगह कोई भी रियल नंबर लें, ये हमेशा वेल डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ G इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। चूंकि ये सेट है, सेट में सेट ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए
यहाँ सिंगलटन माइनस टू लिखेंगे। आर माइनस सिंगलटन माइनस टू का मतलब है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस टू। 6 और एग्जाम में रीजनिंग पूछेगा तब ये हम लिखेंगे। इन जनरल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्ट समझ करके आंसर लिखिए। 6 यहाँ भी देखो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो hx will be well defined if x square minus 4 is not 0. That is, x square is not equal to 4. That is, x is not equal to plus minus 2. Therefore, domain of hx is all real numbers except minus 2 and 2. कई बार आप इस सेट का नोटेशन नहीं देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। ये सेट है तो सेट में सेट ही माइनस होगा। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2 एंड 2। 7 fx is x upon x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर भी देखिए, अब हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर शुड नॉट जीरो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई अंतर नहीं। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो ये जीरो कब होगा? फैक्टराइज कर लीजिए, ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? व्हेन x इज माइनस 2 या x इज माइनस 3। सो व्हाट विल बी डोमेन ऑफ it? All real numbers except minus 2 minus 3. Eighth is fx is x upon mod x. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, और आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? मॉड एक्स जीरो कब होगा? व्हेन एक्स इज जीरो। सो डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन जीरो। हम यहाँ x के जगह जीरो नहीं ले सकते। यदि जीरो लेंगे तो जीरो अपॉन मॉड जीरो इज इनडिटर्मिनेट। सो we can't take 0 in domain. 9th, fx is 1 upon x plus 2 upon x minus 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। यदि इस तरह से फंक्शन कई टर्म में हो प्लस माइनस में, तो बहुत बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करता है, उसके बाद डोमेन बतलाता है। वह गलत है, रॉन्ग है। आपका आंसर गलत आ सकता है। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। फंक्शन जिस फॉर्म में गिवन है एग्जैक्ट उसी फॉर्म में हम डोमेन निकालेंगे। सोचेंगे for what values of x this rule is defined or not defined। यदि आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कैंसिल वगैरह हो जाएगा और डोमेन गलत आएगा। इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करना है। जैसे 9th में देख रहे हैं, 10th में देख रहे हैं, इसी फॉर्म में हम डोमेन निकालेंगे। अब देखो, इसको एक फंक्शन सोचेंगे, इसको अलग फंक्शन सोचेंगे। fx is sum of these two functions। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? when x is not 0। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा?
जबकि यहाँ भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, x इज नॉट 1। यानी यदि x का वैल्यू यहाँ जीरो लेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस प्लस एनीथिंग मीनिंगलेस। या यहाँ x की जगह 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस प्लस एनीथिंग मीनिंगलेस। यानी x का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। सो डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो नहीं ले सकते एंड 1 नहीं ले सकते। सिमिलरली 10th, gx is x minus 1 upon x plus 1 plus x plus 1 upon x minus 1। यदि यहाँ माइनस भी हो प्लस भी हो, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। डोमेन जब भी निकालना हो फंक्शन को आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम बाद में दिखलाएंगे। तो gx इज सम ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये फंक्शन वेल डिफाइंड कब होगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1, और ये वेल डिफाइंड कब होगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। सो डोमेन ऑफ g इज all real numbers except -1 and 1। कुछ और क्वेश्चन लेंगे अभी, few more questions। क्वेश्चन नंबर 11, fx is under root x प्लस 2। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता एंड रेडिकल साइन के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। रूट जीरो जीरो रियल नंबर दे रहा है, और कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ रूट होगा। रूट के अंदर निगेटिव यदि हो गया तो दैट इज इमेजिनरी, अनडिफाइंड, नॉट रियल। इसलिए fx will be well defined if x plus 2, the quantity under the radical sign, must be greater than or equal to g। That is, x is greater than equal to -2। रियल नंबर लाइन पे कहीं -2 है तो x का वैल्यू आप इक्वल टू -2 या इससे बड़ा एनी रियल नंबर ले लें, यह फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, इमेज मिलेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। लेकिन यदि -2 से छोटा कोई रियल नंबर यहाँ x की जगह लेंगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा एंड रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज इमेजिनरी, नॉट डिफाइंड। तो इस बेस पर हम लोग जवाब दे सकते हैं डोमेन ऑफ f विल बी क्लोज इंटरवल -2 प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ चाहे वो पॉजिटिव या निगेटिव हमेशा ओपन होगा, और यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ क्लोज है। यदि इक्वल का साइन नहीं होता तो यहाँ क्लोज नहीं ओपन हो जाता। और ये इंटरवल आप सेट थ्रू में पढ़े हैं। दूसरे तरह से भी जवाब दे सकते हैं, एंड तो ये बात एक ही, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये भी बता रहा हूँ। 12th, fx is under root
3 minus x. fx will be well defined if the quantity under radical sign is non-negative. 3 minus x is either greater than 0 or equal to 0, non-negative. This implies 3 is greater than equal to x. It is equivalent to x is less than equal to 3. रियल नंबर लाइन कहीं 3 होगा, इक्वल है 3 डीप सर्किल एंड x is less than 3. माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक कोई भी रियल नंबर लेंगे, इट विल बी वेल डिफाइंड, इसका हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा. लेकिन जैसे ही 3 से आगे चलेंगे ये निगेटिव हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ एफ इज, इस केस में हम लिख सकते हैं ऐसा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल होगा. और यहाँ पर चूंकि इक्वल का साइन है इसलिए 3 क्लोज, यदि इक्वल का साइन नहीं होता तो ओपन हो जाएगा. और इसी बात को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर, x is less than equal to 3. ये दोनों समझिए. मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें आंसर इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इसलिए आप समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. 13, 14, 15, 16 are very important questions and conceptual question. आप खूब माइंडली इसको समझेंगे. और इनको बताने के पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ. और वो रिजल्ट सिर्फ यही नहीं यूज होगा, आप मैथमेटिक्स में देखेंगे 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत जगह वो फ्रीक्वेंटली यूज होगा. और यदि आप उसका यूज करेंगे तो डबल फायदा होगा. पहला, आपका टाइम सेव होगा. दूसरा, गलती होने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएगा, बशर्ते कि आप इस रूल को ठीक से समझिए और अप्लाई करना सीखिए. एक्चुअली मैथमेटिक्स में कई इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में 3 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं. फर्स्ट है mod x is less than 5. क्या इसका मतलब? अब अलग अलग उसको हम अलजेब्रिकली एक्सपेंड करके प्रूव करके दिखा सकते हैं, वो हमारा मकसद यहाँ नहीं. हमारा मकसद है कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इसका मतलब है मॉड का साइन हटा दो, जो सिंबल है दोनों ओर दे दो, जो ये क्वांटिटी है एज इट इज राइट साइड और लेफ्ट साइड इसका. यदि इस लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो यहां सिंबल आप ग्रेटर देन देंगे. यदि यहां साथ में इक्वल का भी साइन है तो यहां भी साथ में इक्वल का साइन आएगा. Both are equivalent statements. These can be proved algebraically. उसके लिए हम यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है.
हम ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं, ये आपको फ्रिक्वेंट यूज होगा बहुत जगह, और अब यदि इसको यूज करते हैं आपका समय ही नहीं बचेगा, बहुत समय बचेगा, साथ ही साथ गलती होने की संभावना मिनिमम हो जाएगी। हाँ, एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि द वेरिएबल मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। दूसरा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इसी से मिलता जुलता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन, मान लीजिए ए, तो सेम बात, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दीजिए, जो सिंबल है दोनों ओर एज इट इज, राइट साइड इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर ही के लिए ट्रू है, क्यूब और हाई पावर के लिए नहीं, इधर इसका निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यदि यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन सिंबल आएगा, इक्वल टू है इक्वल टू आएगा, और ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये लिखें या ये लिखें बात एक ही है। एंड थर्ड, एक्स माइनस अल्फा into x minus beta is less than 0. Variable must be on left hand side, यहाँ भी इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x must be unity, तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, x लिख दीजिए, यहाँ लेस देन का सिंबल है, दोनों लेस देन, अल्फा और बीटा में जो बड़ा है राइट साइड और जो छोटा है लेफ्ट साइड, यदि यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल होता तो यहाँ दोनों ग्रेटर देन, इक्वल टू तो इक्वल टू, तो ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स हैं, यदि आप इनके यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप फायदे में रहेंगे। हम 13, 14, 15, 16 अभी बनाएंगे, वहां पे इनको यूज करेंगे, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, gx is under root 1 minus x square. Clearly gx will be well defined if under radical sign quantity must be non-negative, 1 minus x square non-negative मतलब पॉजिटिव और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। दूसरा तरीका, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक्स स्क्वायर इधर आया, लेकिन अभी हमने बताया था कि वेरिएबल मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 is greater than equal to x square can be written as x square is less than equal to 1, इसी जाए, तो चाहे जैसे भी लिखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखो सेकेंड रिजल्ट के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के लिए x, दोनों ओर जो सिंबल है एज इट इज, राइट साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1, लेफ्ट साइड निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। क्या इसका मतलब हुआ, रियल नंबर लाइन पे कहीं -1 है कहीं +1 है,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा और इक्वल है तो यहाँ डीप सर्किल, -1 इज विल बी इन डोमेन, x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा और इक्वल है तो डीप सर्किल। यानी -1 से लेकर 1 तक कोई भी रियल नंबर ले यहाँ हम, इसका हमेशा इमेज मिलेगा, इट विल बी वेल डिफाइंड, ये डोमेन, ये फंक्शन होगा। लेकिन 1 से बाहर या -1 बड़ा या -1 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लेंगे आप यहाँ x की जगह, ये रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट अ रियल नंबर, तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। फंक्शन होने के लिए डोमेन हमारा ये होना चाहिए। देयरफॉर डोमेन ऑफ G इज क्लोज इंटरवल -1 1। क्लोज क्यों? क्योंकि -1 भी डोमेन में है, +1 भी डोमेन में, इक्वल का साइन है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, x वेयर x इज सम रियल नंबर एंड कॉमा मतलब एंड x जो है लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ठीक इसी तरह से 14 आप लोग कर सकते हैं, हम हिंट के लिए यहाँ पर दे दे रहे हैं। 14 क्या होना चाहिए? दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, वेरिएबल मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे यहाँ पर बताया, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, एंड दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। x स्क्वायर के लिए x दोनों ओर सेम सिंबल, राइट साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, लेफ्ट साइड निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। यानी यहाँ जो वेरिएशन -1 1 से था, यहाँ पे वेरिएशन x greater than equal to -3, x less than equal to 3, ये। So what will be domain in this case? Domain is closed interval -3 3. Domain is closed interval -3 3. 15 16 दो और रह गए, जस्ट 2 मिनट और। देखिए 15 fx नहीं mx will be well defined if the quantity under radical sign is non-negative. Or x square is greater than equal to 4. Variable must be on left side है, so this implies equivalent statement। x square के लिए x दोनों सेम सिंबल, राइट साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, लेफ्ट साइड निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। यानी ठीक से समझेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या उससे बड़ा, x इज लेस देन इक्वल टू -2 या इससे छोटा। यानी डोमेन में -∞ से -2 और 2 से ∞। देयरफॉर डोमेन ऑफ M इज -∞ to -2, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन होगा, यहाँ -2 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड टू इंफिनिटी, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। या कोई चाहे तो इसी बात को ऐसा भी लिख सकता है, x
any real number where x is greater than equal to 2 और x is लेस देन इक्वल टू -2। और भी जानिए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस, तो -2 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ओपन इंटरवल -2 2। यदि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, यदि -2 और 2 डोमेन में नहीं जा रहा होता तो यहाँ क्लोज लेते, -2 भी बाहर हो जाता, 2 ही बाहर हो जाता। इसका क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट those real numbers which lie between -2 and 2। 15th हो गया, 16 लास्ट। 16 fx is under root x square minus 5x plus 4 will be well defined if the quantity under radical sign is non-negative। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 4, और जो थर्ड रिजल्ट हमने बताया था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, थर्ड रिजल्ट, थर्ड इक्विवेलेंट रिजल्ट। सो दिस implies variable must be on left hand side and coefficient of x must be unity। x लिख दीजिए, जो सिंबल है दोनों ओर एज इट इज। अब जीरोस है 1 एंड 4, 1 एंड 4 में जो छोटा है लेफ्ट साइड, जो बड़ा है राइट साइड, यानी कहीं 1 है कहीं 4 है। x is greater than equal to 4 and x is less than equal to, it is greater than equal and it is less than equal। फिर पिछला केस की तरह आ गया, therefore domain is domain of f, हम लिख सकते हैं -∞ to 1 1 क्लोज्ड यूनियन 4 to इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ ओपन, और 4 यहाँ है इंक्लूडेड है, डीप सर्किल दिए हैं इसलिए क्लोज्ड। यदि यहाँ ओपन सर्किल होता, वैकेंट सर्किल होता, 1 या 4 डोमेन में नहीं होता तो यहाँ ओपन ले लेते। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स such that x is less than equal to 1 और x is greater than equal to 4। और ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स माइनस दीज, वो सारे रियल नंबर जो 1 एंड 4 के बीच है। यहाँ क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1 4। ध्यान दीजिए, 1 डोमेन में जाएगा इसलिए माइनस नहीं होगा, 4 भी डोमेन में इसलिए माइनस नहीं होगा। यदि 1 और 4 डोमेन में नहीं होता तो यहाँ ओपन इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। और क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बुक का डाउट हो पूछताछ कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेंज। नेक्स्ट क्लास हम लोग रेंज सीखेंगे।